Welcome to the Pigeon Secrets official channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, प्रवासी मुकाबलों की आमद है। कुछ शहरों में मुकाबले शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी साथ साथ हैं। मौसमी तगय्युर और तबद्दुल की वजह से कुछ कप्स हो चुके, कुछ की डेट्स आगे पीछे हो रही हैं। इसी दौरान मैंने सोचा कि मैं चंद वो गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं कि आपको मुश्किल ना हो कि किस कबूतर को आप किस तरह ट्रीट करेंगे कि वो आपके मतलूबा रिजल्ट्स अचीव कर सके। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें समझने वाली हैं, चूँकि आज का दोस्तों टॉपिक इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको मुकम्मल तसल्ली से वर्ड टू वर्ड जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपने सुन लिया और सुनने के बाद आपने अपने कबूतरों के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो अल्लाह पाक की बरगाह से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह आप मार नहीं खाएंगे। अच्छा, आज का जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो यही है कि कबूतर की फिटनेस का कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा कि ये विनर या हिटर कबूतर है, और ये ही कबूतर जो आपका डबल मोहर भी लगवा सकता है और आपका कबूतर ये हिट और एवरेज दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अच्छा, अब तमाम जो मैंने ये आपको टॉपिक बताया है इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है कबूतर की फिटनेस की जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपको कैसे पता चलेगा कि कबूतर फिट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कबूतर का डाइजेस्टिव सिस्टम कितना फास्टेस्ट ट्रैक पे चल रहा है और उसका मेटाबॉलिज्म कितना ज्यादा तेज है, आपको इसका कैसे पता चलेगा। और इसके साथ साथ कबूतर की परवाज में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का बेहतरीन होना कितना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, सेहतमंद, तैयार, या अगर मैं यूं कहूं कबूतरबाजी की लैंग्वेज में कि जो फुली तौर पे बना हुआ कबूतर है, जो मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार कबूतर है, उसकी बीट का रंग कैसा होगा और आपको कैसे पता चलेगा कि ये कबूतर मुकम्मल तैयार है। और चौथा और आखिरी और बहुत ही अहम पॉइंट वो ये है, आम तौर पे जहाँ पे हमारे कबूतर परवरदात मार खाते हैं कि जब कबूतर उड़ के आता है और वो उसको पानी पूरा करा रहे होते हैं तो कबूतर सब्ज बीट मारनी शुरू कर देता है। आया कि वो जो इब्तदाई तौर पे सब्ज बीट मार रहा है उसका क्या मतलब है, आया कि वो नुकसानदेह है या उसका कोई नुकसान नहीं है। चौथा पॉइंट हमारा ये होगा। तो मेरे दोस्तों, हम सबसे पहले जो पॉइंट है, जो मैंने आपको जिस तरह डिवाइड किया है इसको 4 पोर्शन में, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तमाम ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं और इन तमाम को फिर कंक्लूड करके एक नुक्ते पे ला के इस मौजू को और इस डिस्कशन को ख़त्म करूं और आपके सामने बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर दे दूं कि आपको फिर कोई परेशानी ना रहे कि हमारा कौन सा कबूतर कैसा परफॉर्म करेगा। सबसे पहले, कबूतर की जो फिजिकल अपीयरेंस है, या अगर आप उसे हाथ में पकड़ते हैं तो आपको उसकी फिटनेस का कैसे अंदाजा होगा, कैसे पता चलेगा ये गर्म है या ठंडा है। तो मेरे भाइयों, ये जहन में रखें, जो मैं पॉइंट बताऊं समझिएगा और आपने फिर इसको प्रैक्टिसाइज करना है। आपने मेरी बातों को डरबे में जाना है, अपने कबूतर को हाथ में पकड़ना है और उसको चेक करना है कि मैं आपको बात ये कैसी कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ मैं आपसे शेयर करता हूं मेरे जाती एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जाती तजर्बात हैं और वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले जब आप कबूतर को पकड़ते हैं उसके गर्म या ठंडा होने का फिजिकल अपीयरेंस आप चेक करते हैं तो आपको उसको आंख का रंग देखना पड़ेगा कि नॉर्मल दिनों में इसकी आंख का रंग क्या है, वो आपको पता होगा क्योंकि इसका छत मालिक को पता होगा। उड़ने के बाद उसका रंग क्या होता है और डरबे के अंदर उसकी आंख का रंग क्या है, उसके गर्म और ठंडे होने का आंख के रंग से आपको अंदाजा होगा। दूसरी चीज, कबूतर का तालू, जब आप उसकी चोंच खोलेंगे तो उसका जो तालू का रंग है आपको उससे पता चलेगा, वो पर्पल कलर का होगा, पिंकिश कलर का होगा या रेडिश कलर का होगा। इससे आपको उसके गर्म या ठंडा होने का पता चलेगा और इससे ही आपको उसकी परवाज का भी अंदाजा होगा। पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आपने चेक करना है, लेकिन इसकी तफसील आप खुद देखेंगे जब अपने कबूतर को पकड़ के देखेंगे, जब उन्हें ये चीजें होंगी, जब वो उड़ के आएगा तो आपको पता लगता जाएगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया। उसके बाद उसको जो सीने का रंग है, आप उसके पर खोलेंगे, उसके सीने का रंग आप देखेंगे कि वो किस कलर का है, वो मेहरून कलर का है,
ब्लैकिश कलर का है या पिंकिश रेडिश कलर का है, आपको इसके यहाँ से भी गर्म और ठंडा होने का पता चलेगा। मेरे दोस्तों, ये तो वो कंडीशन हो गई जो आपको उसको फिजिकल अपीयरेंस होगी। अब आ जाते हैं कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का कितना वो फास्ट एक्टिवेट है, वो कितना फास्ट फंक्शनिंग कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, एक कबूतर का ऊपर वाला पोर्ट होता है, उसको हम पोर्ट कहते हैं, लेकिन जो अंदर वाला पोर्ट होता है उसको हम स्टोमिक कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्राइंडिंग होनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बड़ा सिंपल सी चीज बताऊंगा कि कबूतर के डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फास्ट फंक्शनिंग है उसका आपको कैसे पता चलेगा। और तीसरी चीज कि इसका मेटाबॉलिज्म कितना तेजी से काम कर रहा है, कितना तेजी से इसका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट है। अच्छा, उसके लिए आपको सिंपल इज दैट, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप एक अंदाजा लगाएं कि कबूतर को जब कबूतर उड़ के आया है, आपने उसको खुराक दी, शाम को खुराक देने के बाद जो दाना दिया, जो पानी दिया, सुबह आप जाकर देखते हैं अगर आपके कबूतर का पोर्ट बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ठीक है, नीट एंड क्लीन है, इसका मतलब है आपके कबूतर का स्टोमक बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है, आपके कबूतर का डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट फंक्शनिंग कर रहा है और बेहतरीन फंक्शनिंग कर रहा है। क्योंकि जितना उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा उतनी उसकी खुराक जल्दी हजम होगी, उसका ग्लाइकोजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और ये जो ग्लाइकोजन है यही वो इंस्टेंट एनर्जी है जिसकी वजह से कबूतर परवाज करता है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर भी ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है, ये फास्टेस्ट एनर्जी है, और ये कबूतर कंज्यूम उस वक्त करता है जब उसको जरूरत होती है, जब उसके पेट में खुराक नहीं होती, ये ब्लड में मौजूद होती है, जिसको आमतौर पर ब्लड शुगर भी कहा जाता है। लेकिन आमतौर पर एक चीज कहा जाता है, जब बंदे के हाथ पैर कांप ले, जी उसका शुगर लेवल लो हो गया, इसको कोई ऐसी मीठी चीज दे, ये वो ग्लाइकोजन है जो इमरजेंसी एनर्जी है कबूतर के ब्लड के अंदर। अच्छा, अगर तो आपको यहां ज़हन में रखें, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको उड़ाने से पहले जब आप कबूतर को पलटाते हैं तो बीच में से इतनी इतनी खुराक निकलती है, दाने निकलते हैं, तो फिर ये समझ लें कि आपके कबूतर का या तो डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त नहीं है, या कबूतर की देखभाल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कबूतर को जो आप दाना और खुराक दे रहे हैं वो उसको पसंद नहीं है कि वो जल्दी हजम करे। और चौथी और आखिरी और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कबूतर आपका हाथ नहीं मान रहा। ये ज़हन में रखिएगा, आप अगर खुदा न खास्ता बाहर से किसी बंदे को पकड़ के ले आते हैं, आपका कबूतर आपके हाथ को मानता है, लेकिन ये इतना सेंसिटिव परिंदा है, अगर आप बाहर से बंदे को कोई पकड़ के ले आएंगे, वो आपकी छत पे लाके आपने अचानक ही बिठा दिया, आपका कबूतर उसके हाथ को नहीं मानेगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर डिस्टर्ब होगा। और अगर ये डिस्टर्ब होगा तो दोस्तों आपके लिए बाजियों में मसला बन जाएगा। अब अगर आपको ये पता लग गया है कि आपके कबूतर का डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त नहीं है या वो आपका हाथ नहीं मान रहा, तो ये एक आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इस चीज को फौरन रेक्टिफाई करें और दुरुस्त करने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा ना किया तो मेरे भाइयों, अगर आप कबूतर को टच करेंगे, या तो वो ऊपर से स्लिप हो जाएगा, या आसमान से निकल आएगा, आपकी आंखों के सामने लंबा लंबा होकर चला जाएगा, आपके घर नहीं बैठेगा, या वो टाइम को कम कर देगा। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि अगर उसके नस्ल और उसकी ब्लड लाइन के अंदर इतना जोर और ताकत हुई और अकल हुई, कबूतर घर तो बैठ जाएगा, लेकिन फिर आपकी अगली परवाज के लिए तैयार नहीं होगा। यह ज़हन में रखें। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो तैयार और बना हुआ कबूतर होता है, जब वो खुराक पे चढ़ जाता है, बादाम की खुराक लेनी शुरू कर देता है, इसके अंदर खा वो लो फ्लायर हो, खा वो हाई फ्लायर हो, जब वो चढ़ जाता है तो उसकी बीट का कलर, जो उसकी ड्रॉपिंग्स हैं, वो किस कलर की होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब आपने कबूतर को बादाम की खुराक पे लगा दिया तो आपके कबूतर की जो सेहतमंद बीट है वो या तो गोल्डन कलर की होगी, या लाइट ब्राउन होगी, या गोल्डन और ब्राउन इस कलर का ब्लेंड होगा। ये उसकी सेहतमंद बीट का कलर है। अब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा बीट से कबूतर की फिटनेस कैसी है। अब कई कबूतर गोल्डन बीट कर रहे होते हैं लेकिन सेहतमंद नहीं होते। अब इस नुक्ते पे आ जाते हैं मेरे भाइयों, वो बातें आपकी नजर कर रहा हूं, आप इनको इंप्लीमेंट करें अपनी छत पे, खुदारा देखें, कबूतर परवरी को सीखें। मैं ये फी सबिलिल्लाह सदका पैंतर पाक सदका मौला हुसैन का आपकी नजर कर रहा हूं, लेकिन यकीन माने अब ऑन एयर बात पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस दौर के अंदर अगर आप किसी से अच्छी मुखलसी और नेकी के साथ बात करेंगे तो या तो अगला बंदा आपको बेवकूफ समझेगा, या वो ये समझेगा कि इसको आपसे कोई मतलब है।
मेरे भाइयों, मुखलिस बंदे को आम तौर पे अगला बंदा बेवकूफ समझ बैठता है, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, मैं तो आपको दिल की बातें बता रहा हूं, आप ये चीजें चेक करें, आप अपने डरबे में चेक करें। अगर ऐसी बात ना हो तो फिर तो मैं कसूरवार, क्योंकि ये मेरे तजर्बे हैं। हाँ, सबसे बड़ी जात अल्लाह पाक की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर पाक की है। आपको मेरे से इख्तलाफ भी हो सकता है, कोई ये तो नहीं है कि मैं हरफ आखिर हूं, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। लेकिन ये मेरे तजर्बात हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं शेयर कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर तो कबूतर गोल्डन बीट करता है लेकिन छोटी बीट करता है और सख्त बीट करता है और तकलीफ से कब्ज वाली बीट करता है, यह भी गलत है। अगर आपने ऐसे कबूतर को नुस्खा लगाया, वो कभी घर नहीं बैठेगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपका कबूतर गोल्डन बीट कर रहा है लेकिन लूज मोशन की सूरत में कर रहा है, यह भी गलत है, यह भी ठीक नहीं है, आपका कबूतर लाजमी गिरेगा। और तीसरी और आखिरी चीज कि आपका सुपर फिट विनर हिटर बाजी मेकर कबूतर कैसे काम करेगा, उसकी बीट कैसे होगी। कबूतर का जब अंदर की अंतड़ियां, जो उसकी तमाम इंटेस्टाइन्स हैं और उसका स्टमक, जब वो सही फंक्शनिंग कर रहा होगा और अंदर से तर होगा, कबूतर मोटी मोटी बीट करेगा और बीट जो जमीन पर गिरेगी वो थोड़ी सी फैल जाएगी अपनी जगह से, हल्की सी फैलेगी, थोड़ी सी गीली होगी, ना ज्यादा पतली होगी ना ज्यादा सख्त होगी, और हल्की सी फैल जाएगी। और जहां पे कबूतर बैठा होगा नीचे बीठों का ढेर लगा होगा, और सुबह जब आप जाएंगे तो कबूतर का पोट बिल्कुल रेशम की तरह A1 साफ होगा। और यकीन माने, जो उस्ताद ये काम कर जाता है, जो खिलाड़ी इस काम को कर जाता है कि उसका कबूतर इस तरह पोट साफ कर देता है और उसकी बीट का कलर ये होता है और इस तरह चिकनी बीट करता है, ये जो सोगी बीट होती हैं, यही दोस्तों अप टू स्टैंडर्ड बीट है कबूतर की, ये जहन में रख लें। इसका मतलब है कबूतर ने तो पूरा तर रहा है, ऐसे कबूतर को और ऐसे कबूतरबाज को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये विनर कबूतर की निशानी मैंने आपको बताई है। अब हमारा जो चौथा पार्ट है, इसको जो मैंने डिवाइड किया आखिरी, कि अगर कबूतर वापसी पे उड़ के आया है और वो सब्ज बीट मारता है तो इसका क्या मतलब है, और इसको हम कैसे समझें कि ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कबूतर किस तरफ जा रहा है, सेहतमंदी की तरफ जा रहा है या खराबी की तरफ जा रहा है। मैं आपको इजी टू डाइजेस्ट वर्ड्स के अंदर ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप समझ लो। अच्छा, जब कबूतर उड़ के आता है, एक बात जहन में रखें, जब आपने कबूतर उड़ के आया, आपने उसको इब्तदाई तौर पे पानी पूरा कराना शुरू किया, तो इब्तदाई तौर पे कबूतर भले जितना मर्जी सेहतमंद हो, थोड़ी सब्ज बीट लाजमी मारेगा, यह जहन में रखें। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको कहता है, कोई 2 नंबर किस्म का शौकीन, कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, मेरे दोस्तों कोई हैंकी फैंकी मत करना, अपने हाथ से कबूतर को आप तबाह करोगे। और यकीन मानो, जब आपका कबूतर तबाह हो जाएगा, मुझे कितने दोस्त कॉल करते हैं, कैसे कैसे दोस्त कॉल करते हैं और ऐसे ऐसे बड़ों का नाम लेते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। कॉल करके बताते हैं कि जी हमारे कबूतर ऐसे हो गए हैं वैसे हो गए हैं, और जब कबूतर खराब हो जाते हैं तो यकीन माने ये जो 2 नंबर किस्म के शौकीन जो आपके शौक को तबाह कर रहे हैं, वो अगलों का फोन भी नहीं अटेंड करते जब बेड़ा खरक हो चुका होता है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। चाहूंगा, मैंने तो सदका पैगंबर पाक, सदका मौला हुसैन पाक, और मुझे तो इस परिंदे से प्यार है दोस्तों। अच्छा, अब जब आपका कबूतर उड़ के आया, पानी पूरा कराने, वो सब्ज बीट मारेगा, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने उसको पानी उसने पूरा कर लिया, पोर्ट चला रहा है, उसको आपने बादाम की खुराक दे दी। बादाम की खुराक देने के बाद भी जो वो पहली बीट मारेगा 25-30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 40 मिनट की पहली बीट, उसके अंदर भी पूरी वो गोल्डन नहीं होगी, उसके अंदर भी थोड़ी सी सब्जी माइल रंग होगा, कोई मसला नहीं है, वो भी बीट ठीक है, सेहतमंद है, क्योंकि वो अंदर से उसने कचरा भी निकालना है। उसके बाद जब वो दूसरी बीट मारेगा तो आप देखेंगे कि वो मुकम्मल तौर पे फिट और गोल्डन बीट मारेगा, और इंशाल्लाह वो कबूतर आपका सुपर फिट किस्म का कबूतर होगा, आपका हिट करने वाला कबूतर होगा। यहाँ पे मैं आपको आखिर में 1-2 बातें और कर दूं। मेरे भाइयों, ये जहन में रखें कि आप जब बाहर से किसी बंदे को उड़ाने के लिए बुलाते हैं तो वो आपके कबूतरों को इतना अच्छा नहीं समझता जितना कि आप खुद अपने परिंदों को समझते हैं। ये जितने भी मैंने आपको कबूतर की डाइजेस्टिव सिस्टम की मेल फंक्शनिंग के बारे बताया, या गुड और फास्टेस्ट ट्रैक पे उसकी फंक्शनिंग के बारे बताया, जहां पे इन चीजों का तल्लुक कबूतर की फिजिकल अपीयरेंस से है, वहीं पे उसका तल्लुक आपकी ट्रीटमेंट के साथ भी है। लेकिन एक चीज और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है उसका जेनेटिकली कितना पावरफुल वो कबूतर है आपका। मेरे भाइयों, ये बात आपने पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं आपको यकीन माने बता रहा हूं, अगर वो जेनेटिकली मजबूत है कबूतर, उसके जीन्स इतने मजबूत हैं, उसका हाजमा खराब बहुत कम होगा। आप देख लेंगे, आपके पास कई कबूतर होंगे आपके डरबे के अंदर। यहां पे मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जो एथलीट्स होते हैं या जो मेहनत कश होते हैं, उनका मैदा कभी खराब नहीं होता,
क्यों कि वो मेहनत कश होते हैं, मेहनत करते हैं, वो जो खाते हैं मेहनत भी करते हैं, उससे उनका मैदा सुपर फिट रहता है, उसके बॉडी के तमाम फंक्शन ठीक रहती हैं। इसी तरह जो कबूतर परवाज में पक्का पड़ा हो, खुराक पे लगा हो, उसका मैदा उस वक्त तक खराब नहीं होता जब तक छत मालिक के हाथ से गलती ना हो, या फिर उसके कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आपने कोई ऐसी नुस्खाबाजी करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और आखिर में जो मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि वो ये कि अगर आपका कबूतरबाजी में खराब हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह पाक के करम से, आपने अल्लाह पाक के दिए इल्म से और उसकी तौफीक से आपने अपने कबूतर को ठीक कर लिया, तो जो बाजी में बिगड़ा हुआ कबूतर ठीक हो जाए, मेरे भाई वो कभी नहीं मार फिर खाता, वो हमेशा ही विनर बैठता है। ये मेरा तजर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो कबूतर खराब होकर ठीक होता है वो हमेशा परवाज का भी सत्यानाश कर देता है, उड़ उड़ के कबूतर, मैं कह रहा हूं कि उड़ा के रख देता है, अपने साथ उड़ने वाले कबूतरों का भी बेड़ा गर्क वो कर देता है, वो इतना उड़ता है। क्यों कि जब वो ठीक हो जाता है, उसके जिस्म के अंदर दोबारा नई एनर्जी आती है, ताज़ा खून बनना शुरू होता है, तो फिर उसकी क्या ही बात होती है। मेरे दोस्तों, कोशिश मेरी सारी थी कि मैं आपको ये चंद बातें आपके गोश गुजार करूं, और मुझे बड़ी अल्लाह पाक की बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने मुझे समझाने की तौफीक दी, अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक दे। अपना शौक करें, सीख कर करें, हर किसी के आगे हाथ मत फैलाएं, मोहताजी को ख़त्म करें। दोस्तों, नुस्खाबाजी कोई कबूतरबाजी नहीं है। कबूतर के अंदर ताकत होगी, उसकी ब्लड लाइन मजबूत होगी, उसकी अच्छी संभाल होगी, आपको ये प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं, आपके कबूतर वैसे ही ठीक उड़ेंगे। ये ज़हन में रखें। अगर आप कबूतर को सूखा दाना खिलाएं और उसको कुछ खुराक भी ना दें, कोई उसको बादाम भी ना दें, और कोई तर चीज़ें ना दें, कोई ताकत की चीज़ें ना दें, और फिर आप ये कहें कि आपका कबूतर आपके मयार पे पूरा उतरे, तो ऐसे नहीं होगा। आप अपनी कंडीशन देख लें कि अगर आपको सूखी रोटी दी जाए, आपके जिस्म के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आपकी लहमियात, आपका निशास्ता, ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए अपने कबूतरों की खुराक का खास ख्याल रखें। हम अपनी वीडियो का अख्ताम फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह के कुंबे से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो। मेरे दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि खुदा की मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अब इस मखलूक के अंदर इंसान भी आते हैं, हैवान भी आते हैं, चरिंद परिंद तमाम चीज़ें आती हैं, ज़मीन पर रेंगने वाली चींटियाँ भी आती हैं, समुद्र में रहने वाली मछलियाँ भी आती हैं, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी आते हैं। मेरे भाइयों, रहम करना ये अल्लाह की सिफत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। आप अपने आप पर रहम करें, नेक अमाल करें, आपका अपने आप पर रहम ये है, आप अपने जिस्म को बचाएं जहन्नुम की आग से, नेक अमाल करें। मेरे दोस्तों, जब तक आपके जिस्म और रूह का ताल्लुक जुड़ा हुआ है, इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी गरूर की बातें करता है, लेकिन जिस दिन इस रूह का ताल्लुक आपके जिस्म से टूट गया, एक बारीक डोर से बंधी हुई है, दोस्तों ये जिस्म इधर ही रह जाना है, सारी बातें इधर ही रह जानी है, सारे गरूर इधर ही रह जाने हैं, सब कुछ इधर ही टूट जाना है। और उसके बाद फिर जो बहुत प्यार करने वाले आपके दोस्त हैं, वही कहेंगे कि यार इस लाश को फौरन दफना दो, ऐसा ना हो कि कहीं ये लाश बो दे जाए। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करें, रहम दिली को अपनाएं, ताकि जब आप इस दुनिया से चले जाएं, आपके लिए कोई नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वाला हो, आपके लिए दुआ करने वाला हो। आज आप अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, चरिंद परिंद के साथ अच्छा सलूक करेंगे, दोस्तों ये वो सदके जारी है जिन नेकियों का अजर क़यामत तक और क़यामत के बाद भी आपको मिलता रहेगा। इसलिए रहम दिली को अपना शेवा बनाएं, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, जितना हो सकता है मदद करें, गुरबा को, मसाकीन को खाना खिलाएं, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करें। क्या पता आपकी कोई एक नेकी, सिंपल एक छोटी सी नेकी उस पाक बारगाह के अंदर इतनी कबूल हो जाए कि वो आपके लिए जरिया निजात बन जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मती बहुत प्यारे हैं मेरे भाइयों, बहुत प्यारे हैं। ये ज़हन में रख लें कि क़यामत वाले दिन सिर्फ एक ही नबी होगा जो ये सदा दे रहा होगा, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। तो ऐसे प्यारे नबी को अपनी उम्मत से कितना प्यार है, तो आपसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस नबी के आप उम्मती हैं उसको अपनी उम्मत से इतना प्यार है, तो आपको भी अपने प्यारे नबी की सुन्नत पर चलते हुए अपने प्यारे नबी की उम्मत से प्यार होना चाहिए।
उससे मोहब्बत होनी चाहिए, उनकी ज़रूरतों को आपको पूरा करना चाहिए जितने आपके वसाइल अल्लाह पाक ने दिए। और जो कुछ आपसे हो सकता है, अगर आप किसी की ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते तो कोई दो मीठे बोल बोल दें, उसको हौसला दे दें, यही आपके लिए सदका जारिया साबित होगा। आए मेरे साथ मिल के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर दरूद भेजते हैं। क्या पता ये दरूद मेरा पढ़ना, आपका सुनना सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक की बारगाह में इतना कबूल हो कि क़यामत वाले दिन जब हम पुल सिरात पे चल रहे हों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बाजू पकड़ कर लेकर जा रहे हों, तो ये हमारे लिए बुकाए नूर साबित हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।